हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन 36 तक देख लिया था। अब हम बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37 पे। तो हम लोगों ने इसके पहले फोर फीचर के कॉन्सेप्ट्स देखे, रीइश्यू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट्स देखे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, किस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है वो आपने समझ लिया। अब उनको अप्लाई करने की बारी आ गई है जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। तो इलस्ट्रेशन 37 में देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों। आज जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो सारे फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार पे होने वाले हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रीमियम का रोल नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई रोल नहीं है, सिर्फ शेयर्स को एट पार इशू किया गया है, तब आप किस तरह से फोर फीचर की जर्नल एंट्रीज करोगे वो हम देखेंगे। चलो, तो इलस्ट्रेशन 37 क्या बोल रहा है। शिव लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो शिव लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, कितने, 10 ईच के। पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, एप्लीकेशन पे 2 रुपए पर शेयर पेबल है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं एप्लीकेशन। ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, एंड ऑन सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर, 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो इस तरह से बाइफर्केशन है। अब आगे क्या बोला कि परम जो था एक इंसान, उसको हमने 40 शेयर्स अलॉट किए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो यहां पर हमें अलग अलग केस दिए हुए हैं, 3 केसेस दिए हुए हैं। बहुत सिंपल बच्चों, इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ये 3 केसेस आप देख लो, बहुत ही सिंपल है 4 फीचर। तो केस 1 क्या बोल रहा है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफीटेड। अब क्या हुआ, ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा बुलवा लिया है और अलॉटमेंट का पैसा बुलवा लिया है। तो बस इतने दो ही पैसे, 2 इंस्टॉलमेंट्स बुलवाई हैं, ठीक है, केस 1 में। और परम जो इंसान था, बदमाश इंसान, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने तुरंत उसका, कंपनी की अतामाजी सटकली हो गई और कंपनी ने तुरंत उसका क्या कर लिया, शेयर्स फोरफीट कर लिए। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, देखो बहुत सिंपल है। अगर अलॉटमेंट जब आप करते हो, ठीक है, तो आप अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट के लिए जब कंपनी ड्यू करती है अलॉटमेंट का पैसा, तब क्या एंट्री करती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अगर आपको कैंसिल करना है इस शेयर को, ठीक है, तो इस पे एप्लीकेशन के पे भी एक एंट्री कर चुकी है कंपनी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी एंट्री हो चुकी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो चुकी होगी। अब क्या करना है, अब इसको कैंसिल करना है। इन शेयर्स को, कितने शेयर्स को कैंसिल करना है, जो 40 शेयर्स हैं परम के पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि एंट्री को, शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गई बात, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन कितने से डेबिट होगा, तो याद आ रहा है आपको, हम लोगों ने पढ़ा था जर्नल एंट्री, जितनी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, ठीक है, कितनी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। यहां पर ध्यान से, यहां पे 2 रुपए और 3 रुपए कंपनी ने बुलवा चुके हैं केस 1 में, ठीक है। तो यहां पर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज। अभी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बुलवाया नहीं है, तो ये अनकॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कंपनी ने जितना, देखो कॉमन सेंस है, रटने की बात नहीं है, कंपनी ने जितना बुलवाया है, ठीक है, जितने इंस्टॉलमेंट्स कॉल किए हैं उतने को ही तो कैंसिल कर पाएगी ना, उतनी बार इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, ठीक है। तो उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, तब जाके शेयर कैंसिल होगा। आ रहा है समझ में। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल को उन्होंने क्रेडिट किया होगा एक बार 2 रुपए से जब एप्लीकेशन वाली एंट्री की होगी, और 3 रुपए से जब अलॉटमेंट वाली एंट्री करी होगी। तो टोटल 5 रुपए से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से परम के पास कितने शेयर्स थे, 40। तो 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 200। आ रहा है समझ में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो आप कैंसिल करोगे,
200 रुपए का डेबिट करोगे, ठीक है। अब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पर हमने देखा है क्या होता है, जो जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो गई हैं जो नहीं मिली, ठीक है, तो बेसिकली जो भी कॉल्स एंड अरियर्स वाली इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 3 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 रुपीज पर शेयर इंटू 40, तो 120 रुपीज आपका नहीं आया अलॉटमेंट का, ठीक है। तो कितना नहीं आया वो आपने कर दिया, कितना आ गया, 2 रुपए उस इंसान ने, परम ने एप्लीकेशन पे दे दिया, तो अब कंपनी क्या कर रही है, उसको फोरफीट कर रही है, अपने कब्जे में अब वो पैसा रख रही है। तो परम कितना भी हाथ पैर जोड़े कंपनी के, ठीक है, कितना भी बोले कि भाई मैंने, आप तो मेरे शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, आप 2 रुपए मैंने जो एप्लीकेशन पे दिए वो तो दे दो मुझे पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी क्या बोल देगी, ना 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 रे। तो यहाँ पर कंपनी 2 रुपए पर शेयर जो परम दे चुका है वो पूरा का पूरा कहाँ डाल देगी, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बस यहाँ पर एक मेन आपका जो नया अकाउंट खुलेगा वो कौन सा होने वाला है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। तो जितना भी पैसा, ठीक है, सामने वाले शेयर होल्डर से मिल चुका है वो पूरा पूरा इस खाते में हम डाल देते हैं कि फोरफीट कर रहे हैं, हम उसका दिया हुआ पैसा कब्जे में ले रहे हैं। बेसिकली आप इस तरह से उसको साइकोलॉजिकली, ठीक है, समझ सकते हो। आया समझ में? तो क्या एंट्री हो गई, क्लियर हो गया। केस 1 बहुत सिंपल था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट होगा, जो जितना कंपनी पैसा बुलवा चुकी है फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू के अमाउंट से पर शेयर से मल्टीप्लाइड बाय जो कंपनी जितने शेयर्स फोरफीट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बेसिकली जो कॉल्स इन अरियर वाली इंस्टॉलमेंट है वो आप क्रेडिट कर दोगे, और जो मिल चुका है पैसा वो कहाँ चला जाएगा, आपका फोरफीटेड शेयर्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बिल्कुल रोल में आज है ही नहीं हमारे ये वाले लेक्चर में, ठीक है। सारे हम एट पार वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे एडवांस्ड क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे। चलिए, केस 1 क्लियर। केस 2 क्या बोल रहा है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब यहां पर क्या हो रहा है कि परम ने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी बुलवा लिया है। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने यहाँ पे पैसा बुलवा लिया है सेकेंड केस में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो कंपनी ने यहाँ तक पैसा बुलवा लिया है लेकिन ये वाला नहीं बुलवाया, तो इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब कंपनी ने कितना पैसा बुलवा लिया है, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट हो जाएगा, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। टोटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 2 + 3 5 + 3 8, तो यहाँ पे 40 × 8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 40 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 320। आ रहा है समझ में? और अब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया, 3 रुपए पर शेयर नहीं दिया। तो दोनों इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जो ड्यू हुई थी और नहीं दी गई। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 × 3 120, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 × 3 120, ठीक है। और कितनी मिल गई वो हमारा कहाँ चला जाएगा, एप्लीकेशन वाला अमाउंट जो है वो चला जाएगा कहाँ पे, फोरफीटेड शेयर्स में। तो टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट 40 × 2 ये हो जाएगा आपका 80 रुपीज। आया समझ में? देखो केस 2 की एंट्री समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। चलिए, केस 2 भी कंप्लीट हो गया। अब केस 3 क्या बोल रहा है, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन नॉन पेमेंट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो परम ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, ठीक है, और सेकेंड कॉल के जैसे ही नॉन पेमेंट हुआ है उस पे कंपनी ने शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर परम ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ठीक है। तो परम ने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है और कंपनी ने ये सारे कॉल्स बुलवाए हैं। तो कंपनी ने सेकेंड कॉल तक पूरा पैसा बुलवा लिया है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, कंपनी ने कितना फेस वैल्यू का पैसा बुलवा लिया, पूरा का पूरा 10 रुपए बुलवा लिया, 2 + 3 + 3 + 2। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से, 10 रुपए से। तो 40 × 10 400, ठीक है। अब
यहां पर बोला है कि अलॉटमेंट तक का पैसा उसने दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। ठीक है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 3 रुपए से 40 इंटू 3, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। आया समझ में? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया आपने, पूरे सारे इंस्टॉलमेंट जितने बुलवा लिए कंपनी ने फेस वैल्यू के उतने से, टू जो आपके कॉल्स नहीं दिए उसने, जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए, ठीक है, वो आप पर्टिकुलरली क्रेडिट करोगे, और जो दे दिया 2 रुपए दे दिया और 3 रुपए दे दिया, टोटल इसने इस थर्ड वाले केस में 5 रुपए दे दिया, तो पूरा का पूरा 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से इंटू 40 करोगे तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना चला जाएगा, 40 इंटू 5 दैट इज 200। तो आ रहा है समझ में? 400 रुपए कंपनी ने बुलवाए हैं, उसमें से जो कॉल्स इन अरियर्स वाली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो नहीं दी उसको आप अलग से दिखाओगे, तो 120 और 80 को अलग से दिखाओगे, और जो दे चुका है उसको आप कहाँ डाल दोगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, जो हमने कब्जा कर लिया है, जो कंपनी अब उसको वापस नहीं करने वाली। ठीक है, उसका पैसा अब कंपनी के कब्जे में है। क्लियर हो गया? तो केस 3 तक समझ में आ गया अच्छे से। तो ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया कौन सा, 37। तो ये बस 3 केसेस थे, बट बहुत बेसिक से केसेस थे, बट इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से देख लो। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 38, एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एयर ड्रॉप लिमिटेड है, उसने कितने शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स इशू किए पब्लिक को, कितने रुपए के लिए, 10 रुपीज ईच के लिए। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 3 रुपए एप्लीकेशन पर बुलवाएगी कंपनी, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस एज डिसाइडेड। ठीक है, तो जो भी बैलेंस होगा वो फर्स्ट कॉल पे बुलवा लेगी। तो 7 रुपए तो यही हो गए, तो ये 3 रुपए जो है ये फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। ओहो, मतलब ये तो आपका प्रोराटा वाला क्वेश्चन हो गया। एप्लीकेशंस 1,40,000 रुपए की आ गई। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास कितने शेयर्स थे इशू करने के लिए, 1 लाख थे। ठीक है, अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। अब अलॉटमेंट कैसे किया कंपनी ने, तो 80,000, जो सबसे पहले 80,000 लोग आए उनको कितने इशू कर दिए गए, 80,000 इशू कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 50,000 एप्लीकेशंस आई उनको कितने अलॉट कर दिए, 20,000 अलॉट कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 10,000 एप्लीकेशंस आई उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया, उनको उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए उनको घर वापस भेज दिया और कहा कि आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से 1,40,000 टोटल जो है शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने अलॉट कितना किया वो हमने देख लिया। अब अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाला। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में एक 1,000 शेयर होल्ड कर रहा था एक इंसान। ठीक है, उसको 1,000 शेयर्स ही अलॉट हुए क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा था। उसने क्या गड़बड़ कर दी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। ठीक है, तो उसके शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए। हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्री पास करके दिखाना है। ठीक है, तो बढ़िया सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री दिमाग में क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन का पैसा आएगा 3 रुपए पर शेयर। ठीक है, लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, लेकिन लोग कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1,40,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,20,000। कैसे आएगा 4,20,000, 1,40,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो आपको 4,20,000 रुपीज मिलेगा कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना मिला, 4,20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालेगी,
अब ध्यान से, अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट इसमें से ट्रांसफर कर सकते हैं। जो फेस वैल्यू का अमाउंट है 3 रुपए इंटू जितना कंपनी के पास शेयर्स थे इशू करने के लिए, ठीक है, जितनी रसमलाई थी, तो 1 लाख इंटू 3, तो 1 लाख इंटू 3 आपका किस में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। 1 लाख शेयर्स कंपनी के पास थे तो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख ट्रांसफर कर देगी। अब यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सेकंड कैटेगरी की जल्दी से शॉर्ट में वर्किंग देख लेते हैं। लोगों ने कितना दिया एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पर कितना रिसीव हुआ, मैं आर फॉर रिसीव लिख रही हूं, ठीक है, कितना रिसीव हुआ 50,000 इंटू 3, तो 1,50,000 रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन पे ड्यू कितना होना था, इनको तो 20,000 रुपए 20,000 शेयर्स ही दिए गए, तो ड्यू हमारा 20,000 शेयर्स के हिसाब से होना चाहिए था, तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है 60,000। इसका मतलब इन्होंने 50,000 रसमलाई के लिए पैसे दे दिए, लेकिन इनको रसमलाई कितनी दी गई, सिर्फ 20,000 ही दी गई, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा कितना पैसा इन्होंने हमको दे दिया है, 90,000 एक्स्ट्रा दे दिया है, ये एक्सेस अमाउंट दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा हम उससे एडजस्ट कर लेंगे। तो अलॉटमेंट का कितना ड्यू हो जाएगा बच्चों, 20,000 शेयर्स इनको इशू किए हैं, तो 20,000 इंटू 4 80,000 अलॉटमेंट का ड्यू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये एक्सेस अमाउंट 90,000 मिला है लेकिन, तो पूरा का पूरा 80,000 तो आप अलॉटमेंट का जितना ड्यू है वो एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी का रिमेनिंग जो 10,000 है एक्सेस वो क्या कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल बुलवाया ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये 2 कॉल्स बुलवाए, यहाँ तक अभी कंपनी ने बुलवाया है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिफंड। बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि किराने वाले ने क्या किया, आपने जो ज़्यादा पैसा दे दिया उसने एडजस्ट किया, और उसके बाद मे बी अब आप कब खरीदोगे आगे नहीं पता, तो उसने जो एक्स्ट्रा पैसा था, ठीक है, आगे वाले बिल से एडजस्ट करके रिमेनिंग पैसा आपको रिफंड कर दिया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट कॉल की बात हुई नहीं है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट कॉल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं पे जो भी बचेगा वो हम रिफंड कर देंगे अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद। क्लियर हो गया, चलिए। तो अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से, तो अब 4,20,000 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिले, जिसमें से 3 लाख रुपए आपने डाल दिए कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपने कितना एडजस्ट करा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में टोटल 80,000, कितना 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 शेयर्स जो आपने अलॉट किए हैं उस पे 4 रुपए के हिसाब से जो अलॉटमेंट का पूरा पैसा ड्यू हुआ था वो आपने ये एप्लीकेशन मनी से पूरा का पूरा फुल एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब जो आपका रिफंड वाला अमाउंट है वो कैसे डिसाइड करोगे, एक रिफंड तो आपका ये हो जाएगा, जो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को अब 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा उनका बच रहा है, उन्होंने इतना ज्यादा दे दिया कि पूरा अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट एडजस्ट होने के बाद भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो उनको रिफंड करेंगे, तो 10,000 तो ये हो गया। उसके अलावा रिफंड इन 10,000 शेयर्स वालों को भी करोगे, ठीक है, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000, तो 30,000 प्लस 10,000 ये कितना हो जाएगा, टोटल 40,000 आप रिफंड कर दोगे। आ रहा है समझ में, ध्यान से देख लो इस एंट्री को, ठीक है। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जल्दी से। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया 4,20,000, फिर उस 4,20,000 को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, और अलॉटमेंट में जितना भी एक्सेस अमाउंट हमें मिला था सेकंड कैटेगरी वाले लोगों से वो हमने पूरा उधर से एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट बच रहा है सेकंड कैटेगरी वालों का वो हमने रिफंड कर दिया, और थर्ड कैटेगरी वालों को जिनको हमने साफ साफ मना कर दिया है, कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया गया है, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, उनको भी पूरा उनका एप्लीकेशन का पैसा जो आया है वो हमने रिफंड कर दिया। क्लियर हो गई एंट्रीज, चलिए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो कंपनी 4 रुपए पर शेयर कितने शेयर्स पे ड्यू करेगी, 1 लाख शेयर्स पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये तो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है।
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ध्यान से, नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री, ठीक है। तो अब थर्ड कैटेगरी वाले तो अपने घर गए, तो अब इनका तो कोई काम है नहीं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वाले लोग पैसा देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इनका पूरा एप्लीकेशन पे इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब बचे कौन, बचे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कैटेगरी में एक 1000 शेयर्स जो होल्ड कर रहा था एक शेयर होल्डर, ठीक है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर जो आपने अलॉट किए हैं उसमें से 1,000 पे आपको पैसा नहीं आया, मतलब 79,000 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 79,000 शेयर्स पे 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा आ गया, तो टोटल 3,16,000 रुपए आपको अलॉटमेंट का पैसा आ गया। क्लियर हो गया इतना। तो 3,16,000 आपको यहां पर आ गया और 80,000 आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, जो एक्सेस अमाउंट हमने एडजस्ट किया है। क्लियर हो गई इतनी एंट्रीज, ठीक है। तो यहां तक अलॉटमेंट तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या हो रहा है बच्चों, अब आगे हो रहा है फोरफीचर, ठीक है। तो अब कंपनी ने देखा कि 1000 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर था, ये कंपनी को लगा कि अब ये उसको लग नहीं रहा कि आगे पैसा देगा, या कंपनी ने कहा कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारे शेयर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो 1000 शेयर्स अब कंपनी कैंसिल करने वाली है। तो सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री करते समय सबसे पहली चीज क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, जब कैंसिल करेंगे शेयर्स को तो अब क्या कर देंगे उसको उल्टा, दैट मीन्स डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से, जितना भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। तो कंपनी ने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट बुलवाई है, सिर्फ ये 2 इंस्टॉलमेंट बुलवाई है, ठीक है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 3 रुपए बुलवाया है और 4 रुपए बुलवाया है, तो टोटल कितना बुलवा लिया, 7 रुपए। 7 रुपीज इंटू कितने शेयर्स कैंसिल कर रही है, 1000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 1000 शेयर्स इंटू 7,000 रुपीज से हो जाएगा, ठीक है। अब 7,000 रुपीज जो कैंसिल कर रही है उसमें से कितना पैसा नहीं मिला, 4 रुपए पर शेयर नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपका कितना चला जाएगा, 4,000 रुपीज। 1000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिला, वो आपका ड्यू जो हो गया है, जो नहीं मिला, बेसिकली कॉल्स इन अरियर्स है एक तरीके से। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप क्या कर दोगे, 4,000 क्रेडिट, ठीक है। कितना मिल गया, ठीक है, तो ये आपको नहीं मिला, ये आपको मिल गया 3 रुपए पर शेयर। तो जो मिल गया है उसको अब कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी, तो उसको कहाँ डाल देगी, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, ठीक है। तो 1000 शेयर्स पे जो 3 रुपए मिल चुका है वो आप कंपनी डाल देगी 3000 क्रेडिट कर देगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से फोरफिटेड शेयर्स की एंट्री देख लो। तो 7,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी कैंसिल कर रही है, जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। उसमें से 4,000 रुपए है हमारे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के से रिलेटेड, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है लेकिन नहीं मिली, ठीक है। और बाकी जो मिल चुका है उन 1,000 शेयर्स पे, वो हम कहाँ डाल रहे हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंट्री का आधा हिस्सा तो रिवर्स ही हो रहा है। यहाँ पर आप जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हो, तो 1,000 शेयर्स इसमें जो इंक्लूडेड है उनका आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और जो मिल चुका है एप्लीकेशन वाला पैसा, उसको आप कहाँ डाल रहे हो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो इस तरह से थोड़ा इमेजिन करो जर्नल एंट्री को, तो आपको बहुत आसान लगेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 39। क्या बोल रहा है, रोनित स्टाइल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹85 लाख। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने क्या बता दिया कि रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, दैट मीन्स ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है कंपनी का, 85 लाख, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और 100 रुपए फेस वैल्यू पर शेयर है। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स। तो कंपनी ने 45,000 शेयर्स इशू किए, कितने फेस वैल्यू पे, 100 ईच,
तो पर शेयर फेस वैल्यू है 100 रुपीज। द अमाउंट वॉज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपीज कंपनी जो है एप्लीकेशन पे बुलवाएगी, 35 रुपए अलॉटमेंट पे, 35 रुपीज अलॉटमेंट पे बुलवाएगी, 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे बुलवाएगी एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 85, तो 15 रुपीज आपका सेकेंड कॉल पे आ जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 42,000 शेयर्स, तो यहाँ पर एप्लीकेशंस जो थी सिर्फ 42,000 शेयर्स के लिए ही रिसीव हुई। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो 42,000, अब रसमलाई हमारे पास तो ज़्यादा ही है, 45,000 है, लेकिन लोग खाने वाले कितने आए, 42,000 ही आए। तो हमने सारे 42,000 शेयर्स वालों को पूरा शेयर्स अलॉट कर दिए। उसमें एक कवि करके था, कवि इंसान था जो 3300 शेयर्स जिसको अलॉट किए गए, उसने क्या क्या किया, क्या गड़बड़ी की, उसने दोनों ही कॉल्स नहीं दिए। ही फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। तो कवि जिसके पास 3300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तो उस कंपनी ने कहा कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे सीधे सीधे बस आपको बैलेंस शीट बनानी है और किस तरह से आप शेयर कैपिटल को दिखाओगे वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है एज पर शेड्यूल 3। आया समझ में? तो यहाँ पर कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को, इस इलस्ट्रेशन को देखते समय आप ये सीख जाओगे कि अच्छा बैलेंस शीट में कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट हमारी एक मेन बैलेंस शीट बनेगी और उसके बाद हमारा बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारी फर्स्ट हेडिंग शेयर कैपिटल, फर्स्ट नोट जो होगा हमारा, ठीक है, उसको हम क्लासिफाई कर देंगे कैसे, एक ऑथराइज्ड कैपिटल में, एक इशूड कैपिटल में और एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में तो आप क्लियरली देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 85 लाख। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, ऑथराइज्ड कैपिटल आपका कितना है, 85 लाख, जिसमें आप बाइफिकेशन लिख दोगे 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। इशूड कैपिटल में क्या आ जाएगा, कंपनी ने कितने इशू किए, तो कंपनी ने 45,000 शेयर्स इशू किए ऑफ 100 ईच, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा कंपनी का, 45 लाख, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में टोटल 42,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन से शेयर्स आ जाएंगे, ध्यान से, बस गड़बड़ जो की है ये इस इंसान ने की है, 3300 शेयर्स वाले ने। तो 42,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, जिसमें से 3300 शेयर्स वाले ने गड़बड़ की, बाकी सब ने पूरा पैसा दे दिया। दैट मीन्स 38,700 शेयर्स पे आपको ये सारी इंस्टॉलमेंट्स मिल गई है, ठीक है। कंपनी सेकेंड कॉल तक बुलवा चुकी है, तभी ये बोल रहा है कि कवि ने ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फुली पेड अप हो गया ये। तो 38,700 शेयर्स कौन से हो गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उन्होंने सारे पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट्स भर दिए हैं, 100 रुपये पूरे मिल चुके हैं। तो आप कितना दिखा दोगे यहाँ पे, 38,700 इक्विटी शेयर्स पे ऑफ ₹100 ईच, कितना दिखा दोगे, 38,70,000। तो ये आपका हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आप क्योंकि शेयर्स फोरफीट कर रहे हो, कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हो, 3300 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो, तो इनको आप कहाँ दिखाओगे, फोरफीटेड शेयर्स में दिखाओगे, ठीक है। तो 3300 शेयर्स पे कितना पैसा आ चुका था, 25 रुपये आ चुका था और 35 रुपीज़ आ चुका था। दैट मीन्स टोटल आपको ये वाली इंस्टॉलमेंट और ये वाली इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल 60 रुपीज़ मिल चुका था 3300 शेयर्स पे, और कंपनी अब इसको पूरा अपने कब्जे में ले रही है, ठीक है। तो ऐड कर देंगे यहाँ पे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, कितना, 3300 शेयर्स इंटू 60, कितना हो जाएगा, 1,98,000। टोटल आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,68,000 का। आया समझ में? तो ये 40,68,000 का जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल आया है टोटल, ये आपका चला जाएगा मेन बैलेंस शीट में,
ठीक है, नोट नंबर 1। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लो इस क्वेश्चन के नोट्स टू अकाउंट्स में, कोई डाउट हो तो पूछ लो। और ये हो गई आपकी मेन बैलेंस शीट। चलिए एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 40। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये एक ही इलस्ट्रेशन में आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है, फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन है बेसिकली ये। तो चलिए क्या बोल रहा है, ग्रीन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल ग्रीन लिमिटेड का कितना है, 20 लाख, ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू भी दे दी 10 पर इक्विटी शेयर है। Out of these, 60,000 equity shares were issued as fully paid to the vendor for purchase of building. तो यहां पर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसी इंसान से, एक वेंडर से हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं और वो बिल्डिंग के बदले हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं कंसिडरेशन, हम कैसे दे रहे हैं कंसिडरेशन, अपना शेयर्स इशू करके। तो कितने शेयर्स इशू किए उसको, 60,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एज फुली पेड, ठीक है। तो 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड बोल रहा है। तो फिर हमने क्या किया, 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। अब क्या किया, पब्लिक को हमने कितना इशू किया, 80,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया, एंड ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप। कंपनी ने अभी सिर्फ ₹5 ही कॉल किए हैं, ठीक है। और क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स हैं, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट पे, ₹1 फर्स्ट कॉल पे एंड ₹1 सेकेंड कॉल पे। तो आगे आने वाली अभी और भी इंस्टॉलमेंट्स बची हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹10 ईच के, जिसमें से अभी कंपनी ने सिर्फ ₹5 बुलवाए हैं। ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹1 अलॉटमेंट पे, ₹1 फर्स्ट कॉल पे, सॉरी ₹1 सेकेंड कॉल पे। तो इस तरह से कंपनी ने ₹10 पे सिर्फ ₹5 बुलवा लिए हैं, ठीक है। अभी बचा हुआ है जो भी बैलेंस, वो हमारे बैलेंस आने वाले अगले कॉल्स में आ जाएगा। द अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना कितना अमाउंट मिला वो देखो। ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स पे पूरे पूरे जो सारे इंस्टॉलमेंट्स थे आपके, ये आपको मिल गए, ठीक है, मतलब ₹5 पूरे मिल गए। 12,500 शेयर्स पे 4 पर इक्विटी शेयर मिला, 5,000 शेयर्स पे ₹3 मिला है, और 2,500 शेयर्स पे ₹2 पर इक्विटी शेयर मिला है। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 7,500 इक्विटी शेयर्स फोरफीट करेंगे, जिस पर ₹4 या उससे कम मिला है, ठीक है, ऑन विच लेस देन ₹4 इक्विटी शेयर्स हैड बीन पेड। तो ₹4 से कम, ठीक है, जिन लोगों ने भी ₹4 से कम पैसे दिए हैं उनके शेयर्स कंपनी फोरफीट करने वाली है। तो इन लोगों ने सिर्फ ₹2 ही दिया है अभी पर शेयर, कंपनी ₹5 बुलवा चुकी है लेकिन इन्होंने ₹2 पर शेयर दिया है, तो इनके होंगे फोरफीट, ठीक है। और इन्होंने कितना दिया है, ₹3, तो इनके भी होंगे फोरफीट। तो टोटल कितना हो गया देखो, 5,000 प्लस 2,500, 7,500 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये दो कैटेगरी वाले लोग जो हैं, इनके शेयर्स होने वाले हैं फोरफीट, ठीक है। बाकी ₹4 या उससे ऊपर वाले अभी शेयर्स कंपनी ने फोरफीट नहीं किए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमें बैलेंस शीट पे भी शेयर कैपिटल दिखाना है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, फिर हम आ जाएंगे जर्नल एंट्रीज पे। तो यहां पर एक टेबल है, ध्यान से देखना आप। तो 60,000 शेयर्स, ठीक है, इस पे पूरे पैसे आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिल चुका है जो ₹2 पर शेयर है, अलॉटमेंट का ₹1 पर शेयर मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का ₹1 पर शेयर मिल चुका है, और सेकेंड कॉल भी मिल चुका है, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12,500 शेयर्स पे टोटल कितना आया है, टोटल हमारा कितना आया है देख लेते हैं एक बार। 12,500 शेयर्स पे देखो जल्दी से कितना आया है। 12,500 पे ₹4 आया है, 5,000 पे ₹3 आया और 2,500 पे ₹2 आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट किसने दी है। तो अगर 12,500 पे ₹4 पर शेयर आया है, मतलब उसने ₹2 एप्लीकेशन का दिया होगा,
₹1 अलॉटमेंट का दिया होगा और ₹1 फर्स्ट कॉल का दिया होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 12,500 पे ये 3 इंस्टॉलमेंट्स आ गई, सिर्फ उसने सेकेंड कॉल नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ₹5 कंपनी ने बुलवाए हैं, उसमें से इसने ₹4 दे दिए, मतलब ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स दे दी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि 5,000 शेयर्स पे सिर्फ ₹3 आए हैं, ठीक है। इसका मतलब ₹2 एप्लीकेशन का दे दिया होगा और ₹1 अलॉटमेंट का दे दिया होगा, तो इस तरह से ₹3 दिए होंगे। बाकी के इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हुए वो नहीं दिए होंगे। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट 2500 पे क्या बोला है, सिर्फ ₹2 आए, मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाप किसने किया है? इन दो लोगों ने, इन दो कैटेगरी वाले लोगों ने, ठीक है। इसने 3 बार धोखा दिया, इसने 2 बार धोखा दिया, तो कंपनी ने क्या किया, इनके शेयर्स को फोरफीट करने का डिसाइड कर लिया। आ रहा है समझ में? अब एक नीचे हम लोग समरी कर लेते हैं, समरी बना लेते हैं, जल्दी से देख लो ध्यान से। एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना पैसा आया, ध्यान से देखना। 60,000 शेयर्स पे पूरा आया, प्लस 12,500 प्लस 5,000 प्लस 2,500, ये कितना हो रहा है टोटल आपका? ये पूरा मिला के हो रहा है आपका 80,000 शेयर्स, जितने कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। ये पूरा बाइफर्केशन है। तो 80,000 शेयर्स पे आपको पूरा ₹2 मिल चुका है, देखो सारे टिक लगे हुए हैं। तो इसका मतलब मनी रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 2 दैट इज 1,60,000। ये आपको जर्नल एंट्रीज करने में काम आएगा, इसलिए मैं पहले आपको ये टेबल बनवा रही हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट में। मनी नॉट रिसीव्ड, तो यहाँ पर तो कोई भी अमाउंट किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो सारा जितना ड्यू हुआ था पूरा पैसा आ चुका है। एप्लीकेशन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक पैसा कैसे कंपनी अलॉट कैसे करेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबसे मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ तो आपका कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया, ठीक है, तो इन लोगों ने तो पूरा पैसा दिया, तो हमें 60,000 12,500 प्लस 5,000 पे पूरे पैसे मिल गए, मतलब टोटल 77,500 शेयर्स पे हमें ₹1 पर शेयर मिल गया। तो मनी रिसीव्ड में आ जाएगा 77,500 शेयर्स इंटू ₹1, दैट गिव 77,500। जो धोखा दिया वो किसने दिया? 2,500 शेयर्स वालों ने, ठीक है। तो 2,500 शेयर्स पे आपको ₹1 नहीं आया, तो मनी नॉट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू 1 दैट इज 2,500, ठीक है। क्लियर हो गया? अब शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल के इंस्टॉलमेंट सिर्फ इतने शेयर्स पे आए, कितने शेयर्स पे आए? 60,000 प्लस 12,500, टोटल 72,500 शेयर्स पे ही आपको शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आया। तो मनी रिसीव्ड में डाल दोगे 72,500 इंटू 1 दैट इज 72,500, ठीक है। और कितने शेयर्स पे आपको नहीं आया, कितने शेयर्स वालों ने धोखा दिया? 5,000 प्लस 2,500, ठीक है। तो मनी नॉट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 7,500। क्लियर हो गया इतना? देन शेयर सेकेंड कॉल, तो शेयर सेकेंड कॉल आपको सिर्फ 60,000 शेयर्स पे आया है, तो 60,000 इंटू 1 60,000 आपका कितना आया है? शेयर सेकेंड कॉल पे आया है। और बाकी लोगों ने आपको धोखा दिया, दैट मीन्स 12,500 प्लस 5,000 प्लस 2,500, ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000 शेयर्स पे, ठीक है। तो 20,000 शेयर्स पे आपको ₹1 नहीं मिला, तो आप मनी नॉट रिसीव्ड में लिख दोगे। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से पहले टेबल रिव्यू कर लो, ठीक है। टेबल अगर क्लियर हो गया तो बस आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। चलिए, तो मेन हमने समझ लिया कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। अब ध्यान से, सबसे पहली चीज तो क्या बोली है कि 60,000 इक्विटी शेयर्स तो हमने सबसे पहले वेंडर को इशू किए हैं, उससे हमने क्या खरीदी है? बिल्डिंग। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अक्वायर करने की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 10 रुपीज दैट मीन्स 6 लाख की बिल्डिंग खरीदी होगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 6 लाख। देन वेंडर को इशू करोगे क्या? शेयर कैपिटल, वेंडर हमारा एक तरीके से क्रेडिटर बन गया, उसको पैसे देने हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हो आप ₹10 ईच के। आया समझ में? तो ये वाली जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई, बिल्डिंग अक्वायर करने की वेंडर से और वेंडर को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने की। अब ये पार्ट तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि 80,000 इक्विटी शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि लोगों ने पूरे 80,000 के लिए अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है।
तो आपकी सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन के लिए लोगों ने अप्लाई किया होगा तो पर शेयर 2 रुपये पे किया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 2 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80,000। इक्विटी शेयर्स पे आपको 2 रुपये पर शेयर मिला। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इस अमाउंट को आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, इजी थी ये तो आप कब से जर्नल एंट्रीज देख ही रहे हो। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो एप्लीकेशन की कहानी खत्म हो गई, अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 80,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी पर शेयर बुलवाना है कंपनी को, तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 80,000 इंटू 1 रुपी पर शेयर की इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल 80,000 रुपये ड्यू कर दिए कंपनी ने। लेकिन अब हम आ जाते हैं टेबल पे, यहाँ पर हमें देखो अब कितनी आसानी होगी, लेकिन हमें अलॉटमेंट पे कितना मिला, हमें सिर्फ 77,500 शेयर्स पे ही पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 77,500। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 77,500। ठीक है, हमने टेबल में देखा है, तो यहाँ पे 77,500 इंटू 1 लिख लेते हैं, तो 77,500 शेयर्स पे ही आपको अलॉटमेंट का पैसा आया, 2500 शेयर्स पे नहीं आया है। नेक्स्ट कंपनी क्या करेगी, ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है बच्चों, हम लोग यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स ड्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप जनरली कॉल्स एंड अरियर्स भी डेबिट करते हो, क्यों नहीं ड्यू कर रहे, क्योंकि आप जब फोरफीचर की एंट्री करोगे तो फिर आप यहाँ पर अलॉटमेंट को ही क्या कर दोगे, वहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, जो ड्यू किया था उसको क्रेडिट करोगे। बट अगर यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट करते तो वहाँ पे आप अलग से स्पेसिफिकली अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब नहीं दिखाते, सीधे सीधे जो कॉल्स एंड अरियर्स का टोटल अमाउंट है वो आप दिखाते। आ रहा है समझ में, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया है। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद कंपनी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितना था, ध्यान से देखो, शेयर फर्स्ट कॉल कितना था, 1 रुपये पर शेयर है, सेकेंड कॉल भी 1 रुपये पर शेयर है। ठीक है, तो चलो दोनों की एंट्रीज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 80,000 शेयर्स पे 1 रुपये पर शेयर बुलवाएगी कंपनी, ड्यू करेगी। ठीक है, लेकिन सब लोग इतने अच्छे नहीं है कि सारे पैसे दे दे। शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी ने 80,000 ड्यू किया, लेकिन कंपनी को मिला कितना, सिर्फ 72,500 शेयर्स पे पैसा मिला है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 72,500 लिख दोगे, 72,500 शेयर्स पे आपको 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसा मिला है। ठीक है, बाकी शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल कितना ड्यू करा कंपनी ने, वही 1 रुपये पर शेयर, तो 80,000 शेयर्स पे 1 रुपये पर शेयर, कंपनी ने टोटल 80,000 बुलवाए। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी को सारे पैसे मिले, नहीं, शेयर सेकंड कॉल में सिर्फ 60,000 मिले। ठीक है, बाकी का पैसा नहीं मिला, तो कितना मिला उसको बैंक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 60,000, तो सिर्फ 60,000 शेयर्स पे आपको 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला है, बाकी 20,000 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, उन्होंने धोखा दिया। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई एंट्री सारी, बहुत सिंपल थी। अब हमारी जो लास्ट और मेन एंट्री है दैट इज फोरफीचर वाली एंट्री। ठीक है, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, अब शेयर को कैंसिल कर रहे हैं हम। ठीक है, और कितने शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया, 7500 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 7500 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, और कंपनी पर शेयर कितना कॉल कर चुकी है पैसा, पर शेयर टोटल कंपनी 5 रुपये बुलवा चुकी है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 80,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये 10 रुपए में से 5 रुपए ही कॉल किए हैं कंपनी ने, ये टोटल 5 रुपीज कॉल किए हैं। ठीक है, तो कंपनी ने जो कॉल किए हैं हमें उससे ही मतलब है, तो यहाँ पर टोटल 7500 शेयर्स
जो कैंसिल कर रही है उस पर 5 रुपये बुलवा चुकी है कंपनी, तो उसको आप कैंसिल करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। तो 7500 इंटू 5 37,500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आ जाओ टेबल पे, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर सिर्फ इन 2 कैटेगरी वाले लोगों को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज्यादा धोखा दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको अलॉटमेंट पे किसने धोखा दिया, कितना 2500 रुपीज नहीं मिले। ठीक है, इन लोगों ने नहीं दिए, तो आपका टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, 2500। तो 2500 रुपये आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था जो नहीं मिला। शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे इन दोनों ने धोखा दिया, कितना नहीं मिला आपको, 7500 नहीं मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, बस 7500 नहीं मिला। ठीक है, यहां पर भी सेम, इन दोनों ने जो धोखा दिया 1 रुपये पर शेयर नहीं दिया। ठीक है, इसका तो हम अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो इसको यहां पर सीधे 20,000 मत उठा लेना, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, आपको सिर्फ ये 2 कैटेगरी वाले लोगों का ही, इन्होंने कितने इनका ड्यू अमाउंट था उसके अकॉर्डिंगली आपको कैंसिल वाली एंट्री करनी है, फोर फीचर की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा इस वाली कैटेगरी में फॉल हो रहा है, इसने नहीं दिया 2500 रुपये। फर्स्ट कॉल का इन दोनों ने नहीं दिया, टोटल 7500। सिमिलरली यहाँ पर टोटल 7500 शेयर्स जो हम कैंसिल कर रहे हैं उनका कितना अमाउंट ड्यू था, सेकेंड कॉल का 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से 7500 ही ड्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2500 शेयर पे 1 रुपये नहीं आया, यहाँ पे 7500 शेयर्स पे 1 रुपये नहीं आया, और यहाँ पे 7500 शेयर्स पे 1 रुपये नहीं आया। क्लियर है? ठीक है, मतलब 7500 शेयर्स पे अब आपको कितना कितना अमाउंट मिल चुका है, आप कैसे निकाल सकते हो, वो आपका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स में। तो ध्यान से देखना, जो 5000 शेयर्स हैं उन पे आपको एप्लीकेशन का पैसा भी मिल चुका है और अलॉटमेंट का पैसा भी मिल चुका है, मतलब टोटल कितना मिल चुका है, 3 रुपये पर शेयर। तो टोटल 5000 इंटू 3 कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो इन लोगों ने आपको 15,000 रुपये दे चुका है, तो ये हमारे कब्जे में लेने वाले हैं अब हम। ठीक है, कंपनी अपने फोरफीट करने वाली है। 2500 पे 2500 शेयर्स वालों ने कितना पैसा दिया है, सिर्फ 2 रुपये दिया है इन लोगों ने, दैट मीन्स 5000 रुपये दिया है। दैट मीन्स क्या हो गया कि कंपनी के पास इन 2 कैटेगरी से कितना पैसा आया है, इनसे 15,000 आया है, इनसे 5,000 आया है, तो कंपनी इनका पूरा पैसा क्या कर लेगी, फोरफीचर अकाउंट में डाल देगी। ठीक है, तो टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में कितना डाल देगी, 20,000। आया समझ में? एक बार फिर से जल्दी से रिव्यू कर लो इस एंट्री को। 7500 शेयर्स कंपनी कैंसिल कर रही है, उस पर 5 रुपये बुलवा चुकी है, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं शेयर्स कितने से, 37,500 से, कॉल्ड अप जो फेस वैल्यू है उस अमाउंट से। ठीक है, अब इसमें से कितने कितने ड्यू थे जो नहीं दिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2500 शेयर्स वालों ने 1 रुपये पर शेयर नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो इनको हमने क्या किया, वापस से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब शेयर कैंसिल हो रहा है। और जो अमाउंट टोटल 7500 शेयर्स वालों ने दे दिया है वो हमने निकाला, मैंने अभी टेबल में निकाला। ठीक है, तो टोटल 20,000 रुपीज इन दोनों कैटेगरी वाले लोगों से मिल चुका है। ठीक है, टोटल 7500 शेयर्स पे मिल चुका है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं, जो इनको वापस नहीं करने वाली है कंपनी। 20,000 को वो डाल रही है कहाँ पे, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15,000, या मैं आपको बाइफिकेट करके लिख दूंगी तो आपको और बेटर समझ में आएगा। आपको यहाँ पर 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये मिल चुका है, प्लस 2500 शेयर्स पे 2 रुपये मिल चुका है, तो इस तरह से टोटल 20,000 आपका इस तरह से निकल रहा है। आया समझ में? चलिए, तो एक बार ये एंट्री देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है जर्नल एंट्रीज? चलिए, तो अब बस हमें बैलेंस शीट और देखनी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल दिया होगा आपको, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल था, 20 लाख रुपए। तो आप यहाँ पर आ जाओ जल्दी से बैलेंस शीट में,
ये हमारी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमने नोट्स जो बना लिए, यहाँ पर शेयर कैपिटल फर्स्ट नोट है हमारा, जिसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में, इशूड कैपिटल में और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपीस ऑफ रुपीस 10 ईच, एक शेयर है तो मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 20 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू किए, 60,000 वेंडर को, उसको भूलना नहीं है, प्लस 80,000 लोगों को, पब्लिक को। तो इस तरह से 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच इशू किए हैं। तो दैट मीन्स आपका इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 14 लाख। यहां तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देख लेते हैं कि सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इन दोनों हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर जो 1,40,000 टोटल इशू किया है कंपनी ने, देखना ध्यान से, ठीक है। तो 60,000 जो वेंडर को इशू किए हैं उसको हमने फुली पेड अप मान के ही इशू किया है, मतलब 10 रुपये पर शेयर, तभी हमने 6 लाख रुपए से एंट्री की है, ठीक है। तो 60,000 पे हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे 10 रुपये मिल चुके हैं। तो ये हम कहाँ पे डाल देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में डाल देंगे। तो ये बेसिकली कौन से वाले हो जाएंगे, जो वेंडर वाले हैं वो शेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए जो वेंडर को इशू किया था, ठीक है। या इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश जो थे आपके, वो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सब्सक्राइब बट फुली पेड अप में ये भूलना नहीं है कि आपको ये अमाउंट भी लेना है, वेंडर वाला जो शेयर्स इशू किए वो भी आपको लेना है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आ जाएगा, ध्यान से, अब 80,000 शेयर्स हैं टोटल, ठीक है। 80,000 शेयर्स हैं जिन पे कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए ही कॉल किया है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम कितने कैंसिल कर रहे हैं, उन 80,000 शेयर्स में से 7,500 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो 80,000 शेयर्स में से 7,500 शेयर्स को आप कैंसिल कर रहे हो या फोरफीट कर रहे हो, तो अब कितना बचा, 70,500 शेयर्स बचे। तो यहाँ पर आप अलग से दिखा दो 70,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, जिसमें से सिर्फ 5 रुपए कॉल किए हैं कंपनी ने, ठीक है। तो कंपनी को टोटल कितना चाहिए था, 3,62,500 चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो कैटेगरी अभी कैंसिल नहीं हुई है उसको आप कॉल्स एंड अरियर्स में डालोगे। ध्यान से देखो टेबल को, जो 12,500 शेयर्स हैं इनको अभी हमने कैंसिल नहीं किया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इन दोनों कैटेगरी को कैंसिल किया है, 12,500 को कैंसिल नहीं किया है। तो यहाँ पर 1 रुपीज पर शेयर, ठीक है। डिफॉल्ट कितना किया है, 12,500 शेयर्स पे उन्होंने सेकेंड कॉल नहीं दिया बस। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में, समझ रहे हो। ध्यान से फिर से, टोटल 80,000 शेयर्स थे जिसमें से 7,500 शेयर्स तो हम कैंसिल ही कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बना देती हूँ क्रॉस, ठीक है। तो हम क्या दिखा देंगे कि 72,500 शेयर्स, 80,000 माइनस 7,500 शेयर्स जो है, 72,500 शेयर्स टोटल जो है, उन पर हमें कितना अमाउंट ड्यू होना चाहिए था, 5 रुपए के हिसाब से पूरा अमाउंट निकाल लिया, जिसमें से हमें ये वाला अमाउंट जो है वो नहीं मिला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा, ठीक है। इनको कॉल्स इन अरियर्स क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको फोरफीट नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया, इसलिए इनको हम जो भी अमाउंट ड्यू होगा इनका वो कॉल्स इन अरियर्स में दिखाएंगे। तो 12,500 शेयर्स पे 1 रुपए पर शेयर आपको नहीं मिला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। 12,500 लेस कर लोगे तो 362,500 में से 12,500 लेस करने के बाद आपको कितना मिला, 3,50,000 मिल गया, ठीक है। अभी हम सिर्फ उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जिनको कैंसिल नहीं किया है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 72,500 शेयर्स। तो ये कहानी 72,500 शेयर्स की यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स कितने थे वो भी दिखा दिया। अब जो शेयर्स कैंसिल किए हैं उनको भी अलग से दिखाएंगे।
तो फोरफीटेड शेयर्स कितने हैं? टोटल फोरफीटेड शेयर्स है 7500 शेयर्स, ठीक है। अब 7500 शेयर्स का कितना अमाउंट आपने फोरफीट किया है, देखो ध्यान से, हमने निकाला था यहाँ पे कितना अमाउंट फोरफीट किया है। 5000 शेयर्स का आपने अमाउंट कितना फोरफीट किया है, 3 रुपए। और 2500 शेयर्स पे आपने कितना कितना अमाउंट फोरफीट किया है, 2 रुपए। तो इस तरह से 7500 पे आपने टोटल फोरफीचर कितना कर दिया, 20,000 शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाइफिकेशन करके लिख देती हूँ, 5000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से और 2500 शेयर्स पे 2 रुपए शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपका 20,000 कैसे आया, 15,000, और ये आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है। तो ये आपका 20,000 इस तरह से आया। क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 9,70,000। तो यहाँ पर आपका चला जाएगा मेन बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 9,70,000, ठीक है। शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड के अंडर आप दिखा दोगे। क्लियर है? चलिए जल्दी से एक बार नोट्स देख लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, बैलेंस शीट जल्दी से रिव्यू कर लो, ठीक है। ये आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पूरा वर्किंग है। ऑथराइज्ड और इशूड तो इसमें इजी था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस कॉन्सेप्ट को लेके। चलिए, तो हम लोगों ने आज फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वाले जो इलस्ट्रेशंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इलस्ट्रेशन 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको आज के सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।